यूएसएसआर, ये बहुत आगे चल रहा था। शुरुआत होती है 1917 के वॉर से लेकर 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन मतलब सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है, कैसे समझते हैं। यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताए कोई है, किसी को पता? हिंदी वालों के लिए तो है सोवियत संघ रूस, सही है। और इंग्लिश वालों के लिए यूनियन ऑफ सोवियत सोशल, शाबाश, रिपब्लिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेसिकली क्या था, एक देश, कौन सा, रशिया प्लस 14 नेबर कंट्रीज या मेंबर्स से मिलकर 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। सही है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब इसने क्या करा, कोल्ड वॉर में यूएसए से लोहा लेने के लिए इसने क्या करा, वेपन्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कॉलोनियल सिस्टम पूरा इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट ये रहा, इसने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया, पर अफगानिस्तान को कॉलोनी बना दिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बहुत सिंपल सी बताइए, जब हम किसी रेगिस्तान में पानी डालेंगे तो क्या वहां पे हमें आम का या इमली का पेड़ लगने की संभावना है? नहीं है। आप कितना भी रेत में पानी डालो वो हरियाली नहीं है। वही हाल अफगानिस्तान का था उस दौर में कि बेटा यहाँ पे इतना पैसा लगाया गया, आप ये समझ लो कि यूएसएसआर का पूरा, उसकी पूरी ट्रेजरी यानी खजाना खाली होने की कगार पे आ गया, लेकिन अफगानिस्तान में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं रही। तो इससे क्या हुआ, उसके इकोनॉमिक रेवेन्यू को बहुत गहरा झटका लगा। सही है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स कर दिया था वो वेपन्स में, है ना, उसमें भी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा, अब इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो एक साल बाद, कब तक, 1980 आते आते 1980 में उसको बहुत गहरा नुकसान पहुंचा, है ना। 1980 आते आते बहुत गहरा नुकसान पहुंचा। जितने भी मेंबर्स थे किसके, यूएसएसआर के, इन लोगों ने क्या, इन देशों में ऊपर से नेशनलिस्ट मूवमेंट चालू हो गए, है ना। अब सभी ने क्या कर दिया, अपने आप को सेपरेट करने की मांग कर। एक तो ये रीजन रहे, और इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन के तौर पर हम देख सकते हैं, कंट्रीज का ये कहना था कि मेन इसका जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, रशिया। कहने के लिए हम 15 कंट्रीज एक साथ काम कर रहे हैं, बट इसका जो रियल डिसीजन मेकर है वो कौन है, तो इसलिए उन्होंने अलग होने की बात करी। इसके अलावा 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव बोल सकते हैं, इन्होंने दो पॉलिसी, कौन कौन सी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट अपनी, है ना, रिकंस्ट्रक्ट या रिस्ट्रक्चर एंड ओपननेस, पुनर्गठन और खुलापन, ये दोनों को अपनाया। ठीक है, यानी जो मिखाइल गोर्बाचेव थे बेटा, वो चाहते थे कि थोड़ा सा खुलापन आए, किसमें, किसकी इकोनॉमी में, यूएसएसआर की इकोनॉमी में। यानी बेसिकली मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो यूएसए से इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा चीजों को सुधारना चाहा, रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की तरफ जाना चाहा। लेकिन मुझे एक चीज सिर्फ समझनी है और आपको भी बतानी है कि बच्चों, सुधार हर बार जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, कई बार सुधार जो होते हैं वो गलत पड़ जाते हैं। और ये एग्जांपल है आपका कि आपने सुधारना तो अच्छा चाहा लेकिन उसका नुकसान उल्टा हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं यूएसएसआर को एक और गहरा झटका लगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिसीज रहे, बट कुल मिला के नेगेटिव होता चला गया। नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर में एकदम से सडन चेंज होने लग गया।
जिसकी वजह से क्या हुआ, इनमें और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ती चली गई। और ये कुछ चेंजेस थे, बाकी आपको देख देंगे, संभावना बढ़ती चली गई। और इसी सडन चेंजेस को शॉक थेरेपी कहा जाता है। बेसिकली शॉक थेरेपी क्या था, तो शॉक थेरेपी सडन चेंज था, है ना। आज तक सारा कंप्लीट सिस्टम कौन चलाता था, गवर्नमेंट चलाती थी यूएसएसआर में, बट अब कौन चलाने लग गया बेटा, प्राइवेट लोगों के लिए खोला गया उसको। जैसे इंडिया में है, इंडिया में अल्टरनेट सिस्टम है। इंडिया में क्या है कि एक तरफ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है हॉस्पिटल के लिए, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर मान लो। यूएसए में क्या था कि पूरा सिस्टम जो था वो कौन संभाल रहा था, पब्लिक सॉरी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इंडिया में अल्टरनेट पे चल रहे दोनों, क्योंकि रशिया में यानी यूएसएसआर में जो पूरा सिस्टम संभाल रही थी वो गवर्नमेंट संभाल रही थी। इसी को तो कम्युनिज्म कहा जाता है। कंप्लीट रूल किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। कंप्लीट डिसीजन किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। उन्होंने चेंज करा, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर हटाकर गवर्नमेंट से लोगों के बीच में बांटना चाहा, बट उसका रिजल्ट उल्टा हो गया। लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दी लाइसेंस का। लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा कुछ आता ही नहीं था करना, तो बिजनेस ठप होने लग गए, इंडस्ट्रीज डूबने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये इतना बड़े लेवल का नुकसान हुआ। इसी को आपकी बुक में गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ऐसे याद रखना। तो डाउट है इसमें आगे, तो ये इसी में देखो बहुत सारे और भी कारण है, बट मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि बाकी मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि रिवीजन है। ठीक है, मोटा मोटा मुख्य मुख्य टॉपिक था, मैंने वो आपको बता दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं टॉपिक। डिसइंटीग्रेशन इसका बता दिया, कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा और शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, एजी मनी पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि आपके चैप्टर है नहीं सिलेबस में, बट रिलेशन विद यूएसए तो है ही हमारे पास, क्यों बेटा। ये काम करते हैं हम, रिलेशन ना एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, ठीक है, ठीक ठीक। क्षेत्रीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन। हमारे सिलेबस में क्या क्या है एक बार समझते हैं। नंबर 1 यूरोपियन यूनियन, नंबर 2 आसियान है, नंबर 3 सार्क है, नंबर 4 यूनाइटेड नेशन है। हालांकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे, बट है तो ऑर्गेनाइजेशन ही, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स है, इसके अलावा SCO है ना, और एक लास्ट है बिम्स्टेक। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।